अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम ई टैब सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे और ई टैब सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन वर्क, सिंगल लाइन डायग्राम्स और इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस जो है वो की जा सकती हैं। और इस सॉफ्टवेयर को यानी जो ये वर्जन हम इस अपने कोर्स में यूज़ कर रहे हैं वो ई टैब 12.6 है। इसको इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद जब आप ई टैब सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है और इस विंडो के सबसे टॉप पे अगर आप देखें तो आपको ये ई टैब 12.6.0 लिखा नज़र आएगा कि जो ये शो करता है कि ये वर्जन इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा वर्जन आपका इंस्टॉल है सिस्टम में। उसके बाद नीचे एक मेन मेन्यू में आपको फ़ाइल, व्यू और हेल्प लिखा नज़र आएगा। आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है। फ़ाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे फ़ाइल या प्रोजेक्ट फ़ाइल नेम मांगेगा। आप कोई भी इसको बर्ड दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल दे दें। उसके बाद नाम देने के बाद आप डायरेक्टरी में देखेंगे तो यही नाम आपको शो हो रहा होगा। डायरेक्टरी आपको लोकेशन बताती है आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव होगी। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना चाहते हैं कि सी के अंदर ही हो तो ठीक है, वरना आप ये इजीली इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपनी डिज़ायर डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी विंडो में ये यूनिट सिस्टम के बारे में आपसे पूछता है कि इंग्लिश में आप काम करेंगे या मैट्रिक पे। तो मैं खुद मैट्रिक पे यूज़ करता हूँ इसलिए मैट्रिक पे रहने दूंगा। पासवर्ड अगर आपने देना है तो रिक्वायर्ड पे क्लिक करें और फाइल पे पासवर्ड आप इजीली दे सकते हैं। उसके बाद आप ओके का ऑप्शन करेंगे। क्योंकि मैं पहले इस पर प्रोजेक्ट किए हुए हैं इसलिए ये मुझसे ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट एग्जिट्स रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट विद न्यू वन। तो मैं इसको यस करूँगा तो ये इस तरह की विंडो एक ओपन कर देगा। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपसे वो लास्ट वाला ऑप्शन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये विंडो ओपन कर देगा। इसमें आपने यूज़र नेम देना है, जिस तरह ये ख़ान लिखा हुआ है फुल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जुनेद। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट की कोई भी कीजिए। सिंगल लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम कुछ भी, यानी जिस तरह से जो आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम दे ओके करेंगे तो इसके बाद दो विंडोज़ ओपन हो जाएंगी, एक OLV एडिट मोड और एक ख़ान जो हमने यूज़र फाइल नेम दिया हुआ था प्रोजेक्ट का, उसका प्रोजेक्ट एडिटर। तो हमारी जो तमाम सिंगल लाइन डायग्राम सॉफ्टवेयर के एनालिसिस वगैरह होते हैं वो OLV पे होते हैं। तो इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेंगे और मैक्सिमाइज़ होने के बाद आप देखेंगे कि आपके लेफ़्ट और राइट साइड पे ये ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं सारे इसमें, यानी ये ऊपर की तरफ भी तमाम ऑप्शन जो हैं ये एक्टिव हो चुके हैं। जो लेफ़्ट साइड पे आपको ये जहाँ ये प्रोजेक्ट व्यू नज़र आ रहा है, ये विज़िट टूल बार है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के यानी आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे, प्रोजेक्ट व्यू, वन लाइन डायग्राम, स्टार सिस्टम, अंडरग्राउंड रेसवे, ग्रिड सिस्टम, इस तरह के ये ऑप्शंस वगैरह देगा। इसी के ऊपर ये जो है प्रोजेक्ट के एडिट मोड है, जिसमें सबसे पहले ये पेंसिल आपको नज़र आ रही है, ये एडिट को शो करती है। इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आप इजीली यहाँ पे अपना सर्किट और सिंगल लाइन डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। उसके साथ ये लोड फ्लो एनालिसिस, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, ये तमाम ऑप्शन आपकी कैलकुलेशन वर्क के एनालिसिस के हैं कि यानी आप सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ बनाएंगे, उसके बाद इधर से एनालिसिस को सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आपका सर्किट यहाँ पे आपको आउटपुट जनरेट करके देगा और फाइल जनरेट करेगा। इससे ऊपर ये परसेंटेज ऑप्शन है जिसको हम अब अगली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी की राइट साइड पे ये आपके अगर आप देखें तो ये सिंबल्स आपको काफ़ी सारे शो हो रहे होंगे। ये एरोज़ हैं, बस बार, ट्रांसफार्मर्स का सिंबल है। अच्छा, उसके अलावा ओपन डेल्टा केबल्स है, इंडक्टर्स वगैरह है, जनरेटर हो गए। तो ये टूल बार 3 हिस्सों पे नॉर्मली मुश्तमिल होती है, जिसमें AC कंपोनेंट या इक्विपमेंट, DC कंपोनेंट और इक्विपमेंट, और उसके अलावा मेयरिंग कंपोनेंट, जिसमें आपके जो है मोटर रिले कंट्रोल और मेयरिंग के जो है यानी मीटर्स वगैरह और रिलेज वगैरह
होती है। इन्हीं तमाम सिंबल्स को आपने यहाँ पे ड्रा करना है। इजीली ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन होगा, आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है। जिस तरह ये मैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सेलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रा कर दूँगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, यानी जो हमारे पास डाटा है ट्रांसफार्मर का, अपने सर्किट या प्रोजेक्ट के हिसाब से वो इसको देंगे। वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद अगर आप ऊपर जाएं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे हर सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रीव्यू वगैरह का ये ऑप्शन है। इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर एक इन्होंने पावर कैलकुलेटर दिया हुआ है, जिसमें आप इजीली यानी अपनी ये एम्पेयर्स वगैरह और जो है पावर की जो है कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। यानी आप खुद करने कैलकुलेटर पे मैनुअली पावर का फार्मूला लगा के करने से बेहतर है कि आप यानी यहाँ पे ये एक फ़िक्स वैल्यू आप दे दें। जैसे मेगावाट फिक्स हुआ है, हम यहाँ पे ये से 100 मेगावाट देते हैं। और उसके बाद यूनिट है, यूनिट वो पूछ रहा है केवीए में आप करना चाहते हैं या एमवीए में। एमवीए बाय डिफ़ॉल्ट है, आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। उसके बाद पावर फैक्टर की वैल्यूज़ को अगर हम ये 100 पे कह रहा है जी कि अगर 100 मेगावाट आप रखते हैं तो 100 MVA ही आपको आउटपुट मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको 80% करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये आपको बता देगा कि जी ये 80% पे 75 MVAR आपको ये देगा और 125 MVA। तो ये यानी आप यहाँ से अपनी पावर की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप एम्पेयर्स की भी चाहते हैं कि जी आपको एम्पेयर भी कैलकुलेट करके दे, तो यहाँ पे आपको ये वोल्टेज देने पड़ेंगे। सेम मैं यहाँ पे 11 kV वोल्टेज देता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये उस पर हमें ये 6561 एम्पेयर्स इसने कैलकुलेट करके दे दिए हैं। तो ये यहाँ पे यानी इस कैलकुलेटर की मदद से आप इजीली अगर केवीए में हम इसको किलो में मेगा से किलो में लेके जाते हैं तो यानी केवीए आप निकाल सकते हैं, किलो वाट, केवीएआर, पावर फैक्टर की कैलकुलेशन कर सकते हैं, वोल्टेज की और एम्पेयर की। इस कैलकुलेटर के मदद से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है कि यानी आप अपने इधर ये सर्किट पे जो एनालिसिस आए हैं पावर वगैरह एम्पेयर्स के, तो उसको आप ये यहाँ पे काउंटर चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, जो ऊपर मेन टूल बार में शो हो रहा है। इसमें आप प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है। जैसे जिस तरह सिंगल लाइन डायग्राम, SLD या जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो उसका टाइटल यहाँ पे आप दे देंगे। लोकेशन आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से दे देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपने देना है, इंजीनियर आप अपना यानी जो नाम है इंजीनियर का वो दे दें। रिमार्क्स और कमेंट्स को इसको ओके कर देंगे आप। तो फिर उसके बाद दोबारा आपने स्टैंडर्ड्स पे आना है, जो बहुत अहम यानी ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अपना यानी कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने एनालिसिस वगैरह करेंगे। तो स्टैंडर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक IEC है और ANSI है। तो जो आपको यानी फिजिबल लगे, जिस पे आप रह के काम करना चाह रहे हैं वाला सेलेक्ट कर लें। मैं नॉर्मली IEC में ही करता हूँ। फ्रीक्वेंसी आप अपने एरियाज़ के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हमारे बाय डिफ़ॉल्ट 50 है तो हम 50 यूज़ करेंगे। यूनिट सिस्टम ये दोबारा पूछता है आपसे यहाँ से। और डेट का फॉर्मेट पूछता है कि आप जो डेट है वो किस फॉर्मेट में इसमें देना चाह रहे हैं। डे, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो यूरोपियन स्टैंडर्ड आया हुआ है डे, मंथ और ईयर का, अब इसको ओके कर देंगे। फिर आप दोबारा आएंगे इधर प्रोजेक्ट में ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में ये इसका अच्छा ऑप्शन है। ये आपसे पूछेगा कि जी ऑटो सेव का ऑप्शन आपने रखना है कि नहीं। अगर आप रखना चाहते हैं इसको क्लिक करें, नहीं रखना चाहते ख़त्म कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप रख लें तो रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि सम टाइम होता है कि नहीं पता चलता तो सेव बंदे को याद नहीं रहता करना, तो ये ऑटोमेटिकली ख़ुद सेव करता है। अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 30 मिनट के बाद ये सेव करेगा आपकी फ़ाइल को। तो मैं इसको 15 पे जो है ना रखता हूँ नॉर्मली। और बाकी ये ऑप्शन जो है इसमें ये इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट रहने से जो है ओके। प्रोजेक्ट की सेटिंग के बाद अब हम इसकी लाइब्रेरी के ऑप्शन को देखेंगे। लाइब्रेरी के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। केबल फायर प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन, मोटर नेम प्लेट, मोटर CKT मॉडल, करैक्टरिस्टिक्स मॉडल, फ्यूज़, रिले, रिक्लोज़र, यानी तमाम जो लाइब्रेरी के अंदर इक्विपमेंट्स वगैरह मौजूद हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे।
तो हम किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे हम केबल पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, और उस विंडो पे आप से जैसे ही आप केबल पे क्लिक करते हैं तो विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट साइज़ की केबल शो हो रही होंगी टाइप्स के हिसाब से। इसमें सबसे पहले आप देखें यूनिट है, यानी इंग्लिश या मैट्रिक वे है, फ्रीक्वेंसी टाइप एल्युमिनियम है या कॉपर है, केवी यानी ये वोल्टेज रेटिंग है उसकी, और ये क्लास केबल क्लास लिखी हुई है 100 है, और नंबर ऑफ़ कोर्स लिखी हुई हैं, इंसुलेशन टाइप है, रबर 2 है, XLP वगैरह, सोर्स के कौन से सोर्स की है ये केबल, और इंस्टॉलेशन मेथड के मैग्नेट है, नॉन मैग्नेट है, ओवरहेड है, अंडरग्राउंड वगैरह इधर आपको शो हो रहा होगा। और ये काफ़ी सारी लाइब्रेरी में केबल मौजूद है। लेकिन अगर कोई ऐसी केबल है जो आप ऐड करना चाहते हैं और इसमें मौजूद नहीं है इस सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में, तो वो उसको ऐड करने का बहुत इजी मेथड है। आपने जस्ट ऐड पे जाना है, क्लिक करना है, तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर ये आपसे एक डाटा पूछेगा केबल का, जो आपकी को केबल की डाटा शीट से मिलेगा, यानी वो केबल जो आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं उसका डाटा आपके पास होना लाजमी है, जिसमें आपको यूनिट सिस्टम फ्रीक्वेंसी केबल की देनी पड़ेगी, सोर्स नेम देना पड़ेगा कि किसकी है। ये अभी NEC की केबल बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आप इस पर जिस तरह हमारी तरफ फास्ट केबल वगैरह अच्छे ब्रांड है, फास्ट पाकिस्तान लाइट, इस तरह से जो है ना, यानी और इंस्टॉलेशन आप देख ले, मैग्नेट नॉन मैग्नेट ओवरहेड जो भी है, यानी जो है ना वो आप यहाँ पे उसे दे देंगे। कंडक्टर कॉपर है या एल्युमिनियम है, नंबर ऑफ़ कोर्स 1 कोर 2 कोर 3 कोर 4 कोर 5 6 अप टू 10 कोर तक इसमें है, तो 4 कोर हम कर देते हैं। इंसुलेशन टाइप रबर है, रबर 1 है, XLP जो भी आपकी है, यानी आप इसको वो दे देंगे, से XLP कर देते हैं। फिर उसके बाद उसकी वोल्टेज रेटिंग पूछेगा कि केवी में कितनी है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 0.6 केवी है, ये 600 वोल्ट बनते हैं, तो अप टू ये 230 तक है, तो आप इसको जो भी यानी देना चाहे 15 केवी दे दें। क्लास इंसुलेशन क्लास पूछेगा, वो आप डाटा शीट से केबल की डाटा शीट से देंगे। उसके बाद ये इसकी एम्पेसिटी पूछेगा, वो भी डाटा शीट से ही आपको मिलेगी। TATC वैल्यूज़ जो हैं और रो की जो वैल्यू है वो आपको केबल की डाटा शीट, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी केबल की डाटा शीट पे ये तमाम डाटा आपको देता है। ये इसी तरह ये AG एम्पेसिटी है, इसका भी डाटा आपको डाटा शीट से मिलेगा। और यूनिट लेंथ जो है वो आप अपनी खुद सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट जो है वो 1000 मीटर हुई है, और उसके बाद बेस टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस का, जिसके बाद ये जो है टेम्परेचर का जो बेस टेम्परेचर, ये डाटा शीट का, यानी ये अगर आप कोई केबल इस पर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसकी डाटा शीट आपके पास होना लाजमी है। ये डाटा, ये तमाम डाटा लाजमी है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये इधर आपको ये देखेंगे शो होना शुरू हो गई है। वोल्टेज वैल्यू के हिसाब से ये खुद अपनी जगह बना लेगी, और यानी 15 kV वाली, और क्लास 4 कोर XLP फास्ट मैन्युफैक्चर मैग्नेट, और इससे आप इधर इजीली इसको कॉपी करके अपने सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरी को। तो सो गाइस, आज का लेक्चर हम अख्ताम करते हैं इधर ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सर्किट बना के उस पर लोड फ्लो एनालिसिस वगैरह जो अपनी कैलकुलेशन वर्क है वो देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।